नमस्कार। राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। इनके हौसले बहुत थे, मगर समय के साथ सारे हौसले पस्त हो गए। पार्टी पूरी तरह टूट गई। हालत खराब भी हो क्यों ना। इनके मंत्री जो अतीक अहमद को शहीद बता रहे थे, अतीक के कब्र पे हिंदुस्तान का झंडा फहरा रहे थे, कम से कम झंडा का अपमान तो नहीं किया करें। लाख समझाने के बावजूद राहुल गांधी नासमझी करते हैं, देश के मान सम्मान से परे हरकत करते हैं। इनको फिर कोर्ट ने करारा झटका दे दिया है। राहुल गांधी को सांसदी वापस नहीं मिली है। सूरत सेशंस कोर्ट ने जज रॉबिन पॉल मोगेरा ने गुरुवार को उनकी याचिका एक शब्द में खारिज कर दी। राहुल ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। जज ने राहुल गांधी की 5 बड़ी दलीलें को खारिज कर दिया। उसी वक्त, समय भी नहीं लगाया, उनकी दलीलें पूरी तरीके से खारिज कर दी गई। जज ने राहुल गांधी के खिलाफ क्या फैसला सुनाया, जरा यह भी सुनिए। मोदी सरनेम मामले में जो जज ने फैसला सुनाया, कांग्रेस पूरी तरीके से बौखला गई। जज ने कहा, राहुल गांधी ने आम जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की थी। मोदी सरनेम वाले लोगों की तुलना चोरों से की थी, इसलिए मोदी सरनेम वाले शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा शिकायतकर्ता पूर्व मंत्री हैं और सार्वजनिक जीवन में शामिल हैं। मानहानि भरी इस तरह की टिप्पणी से निश्चित ही उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है और उन्हें समाज में पीड़ा झेलनी पड़ती है। राहुल गांधी अपनी बचाव के लिए दलीलें देते हैं। पुरनेश मोदी का नाम नहीं लिया, ऐसे में उनकी मानहानि का सवाल नहीं उठता है। तो जज ने कहा दोस्तों कि इस मामले में मोदी उपनाम वाले लोगों की तुलना चोरों से करने से निश्चित रूप से शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा हुई होगी, उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा होगा, क्योंकि वो सामाजिक रूप से सक्रिय हैं और हमेशा आम लोगों से उनका मिलना जुलना रहता है। भाषण देते समय राहुल गांधी न केवल सांसद थे, बल्कि देश की दूसरी बड़ी राजनीति पार्टी के अध्यक्ष भी थे। उनके कद को देखते हुए उन्हें अपने शब्दों को लेकर ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। अब क्या बोलेंगे राहुल गांधी जी? कोर्ट ने तो फटकार लगा दिया सीधा। अब जेल का रास्ता आपके लिए खुल गया है। राहुल गांधी फरफराते हुए बोलते हैं कि ट्रायल कोर्ट में मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे अधिकतम सजा सुनाई गई। तो जज फैसला सुनाते हैं इस पे कि कैसे भाई आपको अधिकतम सजा सुनाई गई है। जज फैसला में सुनाते हैं और कहते हैं कि सुनवाई के रिकॉर्ड से जाहिर है कि राहुल गांधी को गवाहों से जिरह करने का पूरा मौका दिया गया और इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया गया। जहां तक अधिकतम सजा सुनाए जाने की बात है तो मजिस्ट्रेट ने उतनी सजा सुनाई, कानून में जिसकी इजाजत है। राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो सार्वजनिक जीवन बिताने वाले सांसद थे। उनके बोले किसी भी शब्द का आम जनता के मन पर बड़ा असर होगा। पुरनेश मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट का दबाव बनाने के लिए वह केंद्र और राज्य के नेताओं को लेकर आए थे। अपील के वक्त रैली जैसी स्थिति पैदा करके उन्होंने एक तरह से बचकानी हरकत करते हुए अहंकार का गंदा प्रदर्शन किया। पुरनेश मोदी ने आगे कहा कि राहुल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीति आलोचना के नाम पर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और मानहानि वाले बयान अक्सर देते रहते हैं। ऐसा करके राहुल दूसरों को बदनाम करने और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। मैं पहले आपको वो बयान सुनाता हूं दोस्तों, जिससे राहुल गांधी की सदस्यता हमेशा के लिए रद्द हो गई। वो बयान है कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी चोरों का ग्रुप है। आपके जेबों से पैसे लेते हैं, किसानों, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं और उन्हीं 15 लोगों को पैसा देते हैं।
आपको लाइन में खड़ा करवाते हैं, बैंक में पैसा डलवाते हैं और ये पैसा नीरव मोदी लेकर चला जाता है। 35,000 करोड़ रुपए लेकर के चला जाता है। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे है? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और अभी ढूंढेंगे तो और मोदी निकलेंगे। यही वो बयान है दोस्तों जिससे राहुल गांधी फंस गए। यहां पर राहुल के खिलाफ मानहानि का केस न तो प्रधानमंत्री मोदी, न ही नीरव मोदी, न ही ललित मोदी ने किया है। राहुल के खिलाफ मानहानि का केस सूरत से बीजेपी विधायक पुरनेश मोदी ने किया है। आखिर मानहानि मामले में सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। अब क्या होगा? क्या राहुल गांधी गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या उनके पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है? लेकिन इसके लिए उन्हें 23 अप्रैल से पहले अपील में जाना होगा, क्योंकि उन्हें जमानत 23 अप्रैल तक ही मिली हुई है। अपील में कब जाएंगे इसका पता नहीं है। पार्टी नेता जयराम रमेश का कहना है कि वे 21 अप्रैल को हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अगर उन्हें दोषमुक्त नहीं करता है तो जरूर उन पर गिरफ्तारी का संकट मंडराएगा। कोई भी अदालत उन्हें दोषमुक्त नहीं करती तो वे 2 साल की सजा काटने के बाद 6 साल तक, यानी कुल मिलाकर के 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सवाल यह उठता है कि खुद राहुल गांधी क्या चाहते हैं? राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि खुद भाजपा भी नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी जेल जाएं और उन्हें किसी भी तरह की सहानुभूति बटोरने का मौका मिले। वैसे भी भाजपा नेता अपने बयानों में यह संकेत देते रहे हैं कि राहुल गांधी को अपील में जाना चाहिए। देश में अदालतें हैं तो वहां जाने से उन्हें कौन रोक सकता है? कांग्रेस और राहुल गांधी चाहते हैं कि इस मामले को जितना लंबा खींचा जाए, खींचना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस दूर तक जाने वाले मामले में अपना राजनीतिक हित दिखाई दे रहा है। सजा होगी या नहीं यह बात तो अदालत पर ही निर्भर है, लेकिन इस मुकदमेबाजी में देर हुई और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव आयोग ने उपचुनाव करवा दिया तो उनकी सांसदी बहाल होने के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। सही मायने में सांसदी बहाल तो अब भी नहीं हो सकती जब तक उन्हें दोषमुक्त नहीं किया जाता। एक बार सजा हो गई तो राहुल गांधी जो हैं वो 2024 ही नहीं 2029 में भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब सवाल यह है कि चुनाव राहुल गांधी न लड़ पाए तो कांग्रेस का क्या होगा? राजनीतिक रूप से देखा जाए तो राहुल गांधी चुनाव न भी लड़ पाए तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे पार्टी के सर्वे सर्वा तो हैं नहीं। 2 साल की सजा काटने के बाद वे चुनाव प्रचार तो कर ही सकते हैं। हो सकता है तब उन्हें और भी ज्यादा सहानुभूति मिल जाए। वैसे जिस निचली अदालत ने उन्हें सजा सुनाई थी तब से अब तक समूची कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया कि राहुल और कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की कोई प्रचंड लहर चल सके। 1-2 दिन के धरना प्रदर्शन के बाद लोग भी भूल गए और तमाम कांग्रेसी भी भूल गए।